इफ्तार गेट टुगेदर में आप क़िबला का वेलकम अहलन सहलन व मरहबा कहता हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा के रहनुमाओं की जानिब से शालीमार फंक्शन हॉल ख्वाजा कॉलोनी में दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया था, जिसमें गुलबर्गा शहर के सियासी और गैर सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम बतौर कम्युनिटी इस बिल के खिलाफ आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में प्रोटेस्ट और प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। ये बहस बामकसद और नतीजा खेज थी। सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार। आज शालीमार फंक्शन हॉल में SDPI के जानिब से इफ्तार और ताम का एक तमाम गुलबर्गा के अहम शख्सियात का, सियासी और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को बुलाकर एक इस उन्वान पे मीटिंग रखी गई थी कि आने वाले दिन में पार्लियामेंट में, जैसा कि BJP हुकूमत ये चाहती है कि वक्त अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के जज्बात के साथ किस तरह का खेलना, वक्त प्रॉपर्टी को किस तरीके से जो है ना मुसलमानों को लाकर उसमें परेशान करना है कानून बनाकर। तो इस ताल्लुक़ से जो है ना तमाम हमारे रहीम पटेल साहब, तमाम SDPI के ज़िम्मेदार ने और तमाम यहाँ पे जितने भी लोग आए थे एक मशवरा दिए कि इंशाअल्लाह ये तो अमेंडमेंट बिल को जो है ना आने नहीं देंगे। आने वाले दिन में रमज़ान के बाद जो भी कैसे भी हालात आते हैं सब मिलकर सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक बड़े पैमाने पे एहतजाज भी होंगे। जिस तरह के NRC में आए थे उससे भी ख़तरनाक आएंगे, क्योंकि आज अमेंडमेंट के नाम पे बिल पे मुसलमानों को जो हरासमेंट किया जा रहा है, तो हर मुसलमान को ये सोचना आज ख़ास करके ज़रूरी इस बात पे है कि ये जो क़ानून आ रहा है, कि क़ानून के ऐसे कई जो ना इसमें चीज़ें हैं जो हर किसी को हम खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोग चाहे वो मस्जिद कमेटी हो या मतवली के दरमियान में हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स, ख़ास करके मस्जिद कमेटी के जो अपने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो वक्त में क्या डोनेट करे हैं, वक्त के थ्रू जो है ना कमेटियाँ रजिस्ट्रेशन करे हैं, नहीं करे हैं, या नहीं करे हैं तो करना चाहिए। और अपने जो मस्जिद है, जो मदरसे हैं, जितने भी जो है ना इदारे हैं, ख़ास करके अरबी के उसके मस्जिद के, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर रख के अपने सही जाकर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ताकि आने वाले क़ानून कैसे कैसे हैं पता नहीं। तो मैं ख़ास करके मस्जिद कमेटियों से और मदरसाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने जैसे कि नए एरों में खाली नोटरी पे हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको वकील के थ्रू मालूमात करके किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है करके, और वक्त में जो है ना वक्फ ऑफिस जाकर ये करें। क्योंकि आज गुलबर्गा शहर में एक अच्छी बात ये भी है कि कर्नाटक स्टेट से चेयरमैन अली अल हुसैनी साहब बने हैं, तो उनको आप लोगों को बहुत आसान हो गया है कि आप अपने जाकर मशवरात भी कर सकते हैं। तो गुलबर्गे की आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स ख़ास करके मस्जिद और मदरसों के जो है ना पूरे क्लियर कर ले। और मैं ख़ास करके इस शुरुआत से, जैसा कि हमारे SDPI वालों ने जो है ना एक शुरुआत की है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमको भी जो है ना दावत दी, एक कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी का लीडर के हैसियत से रहने के बाद हम तमाम सियासी लोगों को भी जहाँ पे इन्वाइट किया, उन्होंने इन्वाइट करके एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके प्रोग्राम को जो है ना कामयाब किया है। मैं उनको बहुत बहुत जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम लोगों के जो मशवरात है उस पर जो है ना आवाम को जो है ना सोचना चाहिए कि आप लोगों को गुलबर्गा हेडलाइन से अपने सोशल मीडिया के थ्रू मालूम होगा। तो ख़ास करके मेरी अपील है कि लोगों से कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। और हाँ बिल और हाँ सवाल, कर्नाटक की हुकूमत ने पहले ही जो है ना लास्ट सेशन में ये बिल को रिजेक्ट किया है। मैं कर्नाटक हुकूमत के सिद्धरामैया साहब को और R.K. पाटिल साहब को सबको जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ इस से। और शहर गुलबर्गा में
ख़ास करके जो है ना जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है उससे अपील है कि ये आने वाले बिल को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करे, और ये कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नहीं, ये हर शख्स की जो है ना जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, SDPI की जानिब से इफ्तार गेट टुगेदर रखा गया था बमुकाम शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल में। मुख्तलिफ़ तंजीमों को और सियासी लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया था। इसकी बुनियादी वजह ये रही कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो गहमागहमी चली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, उसी के ताल्लुक़ कुछ गुफ्तगू करनी थी। यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू तो नहीं हो पाई। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुतवल्लिल मुकाम तक़द्दुस-ए-समा वाली जनाब अली बाबा साहब जो रुकन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी हैं, उनके राय मशवरे पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छा प्लान चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद शहर गुलबर्गा में भी एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से एक वक्फ मुखालिफ बिल को लेकर एक अच्छी तरीके से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। तमाम उलमा को लेकर, तमाम दानिशवान कौम व मिल्लत को लेकर, और शहर के दानिशवान कौम व मिल्लत के हज़रात के ताउन से एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। अली बाबा मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ पाए हैं। इंशाअल्लाह उन्होंने आने के बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर क्या इक़दाम करना है आने वाले दिनों में, और इसको किस अंदाज से और तेज़ी से लेकर जाना है, सड़कों पे उतरना है, तो भी इंशाअल्लाह ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल है कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान सड़कों पे आएंगे। सेकुलर जहन रखने वाले हमारे बरादरान वतन से भी गुजारिश की जाती है कि वो भी इस मुहिम में जुड़ें। तो आइन नवाज़ी होगी। शहर गुलबर्गा से आवाज़ जब भी निकलती है तो पूरे कर्नाटक में उसकी आवाज़ गूंजती है। मैं यही दुआ करता हूँ कि शहरियान गुलबर्गा में वो जज्बा बाकी रहेगा। वक्फ को बचाने के ताल्लुक़ से तमाम लोग एकजा होकर इस मुहिम में हिस्सा लेंगे, इसकी खुलकर मुखालिफत करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से गुलबर्गा में इफ्तार गेट टुगेदर रखा गया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और सेकुलर जहन के लीडर्स को भी आज इनवाइट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार गेट टुगेदर के साथ साथ जो मौजूदा जो हालात है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के तारुक से भी 1 घंटा हमारा डिस्कशन रहा सब लोगों के साथ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक सेंटर स्टेज लेकर इस मुहिम के ख़िलाफ़ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स के ज़रिए से आगे बढ़ रही है, तो उसको लेते हुए गुलबर्गा में हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म के तहत इस उन्वान को लेकर किस तरह से आने वाले दिनों में हमारे को प्रोटेस्ट करना है, प्रोग्राम्स करना है, लोगों में बेदारी करना है, उसको लेकर भी आज इफ्तार गेट टुगेदर में बात हुई है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लास्ट ईयर पेश किया गया था, 40 अमेंडमेंट लातुमुल के बोले, उसके बाद JPC के रिकमेंडेशन से 23 अमेंडमेंट हुए। फिर रिसेंटली हम कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उन्होंने कहा कि 14 अमेंडमेंट्स हम इसी साल पास करेंगे बोलकर उनका एक स्टेटमेंट आया। तो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम सेकुलर लोग और तमाम एक्टिविस्ट इसको कंडेम करते हैं और इसको तस्लीम नहीं करते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना बोलकर हम डिमांड करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कुछ इसमें जब अमेंडमेंट्स हम जब देखते हैं कि पहला अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर है कि जैसे ही अमेंडमेंट कानून बनता है, लॉ बनता है, 6 महीने के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड नहीं है उसको इमीडिएटली वक्फ कराना है। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का पावर निकाल कर स्टेट हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को दिया गया है, जो कि एक हमें मालूम है कि तकरीबन जो स्टेट रैंकिंग ऑफिसर जो भी रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट है उनके अंडर में ही वो लोग फ़ैसला लेते हैं। एक पॉलिटिकल प्रेशर में फ़ैसला ले सकते हैं, एक जस्टिफाइबल और एक रैशनल फ़ैसला नहीं ले सकते। इसके ऊपर हमारा एतराज़ है। तीसरा, जितने भी डिस्प्यूटेड जो केसेस हैं गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड के, जहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपनी अपनी बिल्डिंग बनाकर कब्ज़ा कर लिया है। ये जैसे ही एक्ट लागू होता है कि वो जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो डिस्प्यूटेड नहीं रहेंगे, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट के तहीन में आएंगे, वक्फ से उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरह का अमेंडमेंट ये ला रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने भी जो 14 के 14 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग होंगे, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी उनकी लीडरशिप में जो भी उन्होंने फ़ैसला लेंगे, हम उनके सब लोग तायद करते हुए
आने वाले दिनों में हम प्रोटेस्ट के ज़रिए से, प्रोग्राम्स के ज़रिए से आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर काम करेंगे। वही मैसेज को लेकर आज इफ्तार गेट टुगेदर गुलबर्गा में रखा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा की जानिब से आज इफ्तार गेट टुगेदर रखा गया, जिसमें अमायदीन शहर, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स और रिलीजियस स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सभी को यहाँ पे बुलाया गया था, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, आए दिन नित नए तरीक़े से क़ानूनों की क्या कहेंगे अमेंडमेंट्स ला करके और इस मुल्क के अंदर भेदभाव को पैदा करके या वो कमज़ोर कम्युनिटीज़ को, डिप्लॉयड कम्युनिटीज़ को, सप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को जो है और सप्रेस करने का जो इन्होंने हथकंडा और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ गुलबर्गा के अंदर स्पेशली जो वक्फ़ अमेंडमेंट बिल का जो अब बर्निंग इशू है, पूरे मुल्क के अंदर जो सेकुलर और आइडिया ऑफ इंडिया पर काम करने वाले और सेकुलर एथिक्स पर काम करने वाले, इंडिया की आइडियालॉजी को समझने वाले जितने भी दानिश्वरान, चाहे वो किसी भी ज़ात धर्म के होंगे, वो लोग आज खुल करके आना चाहते हैं। लेकिन SDPI ने आज यहाँ पर बुला करके ये बावर कराया कि हम लोग सब साथ मिल करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अगुवाई की है इस ताल्लुक़ से, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से, हम उनकी लीडरशिप में वो जो भी इक़दाम होंगे हम मुत्तहिद होकर इसकी पुरज़ोर अंदाज़ में मुखालिफत करेंगे, हत्ता कि हमें सड़कों पर जमहूरी अंदाज़ पर एहतजाज ज़ोर और शोर के साथ करना पड़े, चाहे हम पर केसेस पड़े। ये हमने पूरी तरह से ये बैठ करके आज घंटा 1.5 घंटे के अंदर मीटिंग के अंदर हमने ये सारी बातों पर बारीकी से गौर व खौस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये जो प्रोग्राम था इफ्तार गेट टुगेदर, क्योंकि रमज़ान के महीने में रमज़ान के मौके पर जो है ना इफ्तार का गेट टुगेदर हमारे यहाँ आम होता है, दूसरी कम्युनिटीज़ के लीडर्स को भी बुलाया जाता है, तो हमने भी मदऊ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आज का इवेंट रहा। मैं आए हुए सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके मीडिया वाले भाई जो इस इवेंट को सक्सेस करने में, कामयाब करने में या लोगों तक का ये मैसेज को पहुँचाने में काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा शहर में और दीगर मुकामात पर एक गेट-इन इफ्तार और दावत का एहतमाम करते हुए वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से बेदारी लाने के लिए इजलास तलब किया था, उसमें कई सारे लोग शिरकत किए और बहुत सारे मालूमात लोगों को हासिल हुए। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 जो मोदी गवर्नमेंट लाने की कोशिश में है, उसको क़ानून बनाने की कोशिश में है, उसके बहुत सारे नुकात बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल यहाँ के ज़िम्मेदारों में से भी उठाया कि बहुत लोगों के अंदर उसके ताल्लुक़ से बेदारी नहीं आ रही है। जैसे CAA NRC के वक्त में लोग इकट्ठा होकर बड़े से बड़े एहतजाज कर रहे थे, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, लोग वक्फ़ की जायदादों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इसकी हिफाजत क्यों करनी है। भाई हम तो आम आवाम है, हमारा उन जायदादों पर कोई क्या इख्तियार है, ये एक जहन बना हुआ है। ये जहन सरासर गलत है। ये इमलाक मुतवल्ली या फिर कमिटियों की ज़ाती जायदाद नहीं है। एक बार वक्फ़ कर देने के बाद में वो अल्लाह की जायदाद हो जाती है और उसका इस्तेमाल फलाही कामों के लिए होता है, जो चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम हो, इससे कोई हर्ज नहीं है, वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। चाहे वो पहले ज़माने में कुआं खोदने का काम होता था या फिर आपके ज़माने में बोरिंग का काम भी हो सकता है। जायदादों का इस्तेमाल करके स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। मसला ये हो रहा है कि इस बात का डर RSS और BJP को है कि इस इमलाक को अगर सही तौर पर इस्तेमाल कर ली ये उम्मत, तो फिर इनको खुद मुख्तार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि ये जो इमलाक है इनके पास, इनके काबू में ना रहे और उसकी बिना पर ही वो उसके अंदर मुदाखलत करना चाह रहे हैं। अब हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारा इससे जुड़ाव है तो फिर हम लोग इसके ऊपर, इसके ताल्लुक़ से जो बिल लाया जा रहा है उसके ऊपर एहतजाज करने में पीछे क्यों हट रहे हैं। हमें खुलकर सामने आने की ज़रूरत है और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास करके उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि ये इमलाक अल्लाह के नाम पर वक्फ़ की गई है ताकि आप लोगों के मसाइल को हल कर सके और आप लोगों को खुद मुख्तार बनाने में बहुत बड़ा किरदार निभाता है ये वक्फ़ की जायदादें। इसीलिए
वो चाहते हैं जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं कि इस इमलाक का फ़ायदा मुसलमानों को ना पहुँचे। इसको जहन में रखिए। आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए जो हर हद तक कोशिशें कर रही है ये हुकूमत, चाहे वो आपके ताजिर हैं तो आपके कारोबार पर हमला कर रही है। कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, खाने पीने के ठेले लगाता है, तो वो थूक डाल रहे हैं बोलकर उनके लोगों के जहनों को मुंतशिर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके दूसरे दर्जे का शहरी बनाने में सबसे बड़ा अगर रोल हो सकता है तो वो है वक्त की इमलाक को इनके पास से निकाल ले। इसी मकसद के तहत ये काम हो रहा है। आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें और ये एहतजाज जहाँ कहीं भी मुनज़्ज़म हो रहे हैं कसीर से कसीर तादाद में उसके साथ शामिल हो जाएं और इस बिल की मुखालिफत करें। अगर आप इस बिल की मुखालिफत नहीं करेंगे तो ये आपकी इमलाक हुकूमत के साजिशों के हद तक चढ़ जाएगी। यही आपसे गुजारिश है। आप लोगों से अपील करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी एहतजाज बुलाए जाएँ उसमें शिरकत ज़रूर करें। शुक्रिया।